बच्चों आज हमें चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 27 से सलूशन स्टार्ट करना है। ये बच्चों क्वेश्चन जितने भी हैं बैंकिंग नाउ चैप्टर से रिलेटिव है, इनको थोड़ा सीरियस आपको देखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है फार्मर बॉय यूज द ट्रैक्टर फ्रॉम 12,000 rupees. He pays 6,000 cash and agrees to the pay balance in an annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किसान के बेटे ने 12,000 रुपये में 12,000 रुपीज़ में ट्रैक्टर उसने लिया और उसने ये तय कर लिया कि हम 6,000 तो आपको तुरंत दे देंगे और फिर उसके बाद 500 रुपीज़ एनुअल की आपको किस्त देते रहेंगे और प्लस उसमें 12% का जो हमने पेमेंट नहीं किया अनपेड हमारा पेमेंट है उस पर 12% का इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए उस किसान को ट्रैक्टर कितने रुपए में पड़ेगा, अर्थात किसान को कितने रुपए देने के बाद वो ट्रैक्टर उसको मिलेगा, ये बात हमें बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट हमारे पास है। जैसे इसमें इंटरेस्ट क्या होता है। अब बच्चों जैसे हम बैंक में 100 रुपीज़ जमा करते हैं और जमा करने का मतलब अगर उसने 10% इंटरेस्ट दिया तो इसका मतलब 1 ईयर के बाद हमको 100 रुपये तो हमारे वो मिलेंगे प्लस 10 रुपीज़ और मिलेंगे, अर्थात हमारा अमाउंट जो हो जाएगा बैलेंस जो हमारा हो जाएगा 110 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट है और जो हम पेमेंट जमा करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रैक्टर की कॉस्ट है हमारे पास देखिए, ट्रैक्टर की कॉस्ट हमारे पास है वो वैसे तो 12,000 है, इतने रुपीज़ है और उसने पे कितना किया देखिए बच्चों, उसने पे किया है कैश में, कैश पे कर दिया है उसने 6,000 रुपीज़। अब उसका जो बैलेंस कितना बचा हुआ है देखिए बच्चों, उसका जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस उसका हमारे पास 12,000 में से 6,000 उसने पे कर दिया है तो 6,000 उसका बैलेंस बचा हुआ है। अब बच्चों देखिए उसको जो इंस्टॉलमेंट देने हैं 500 रुपीज़ के देने हैं, लेकिन कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं ये हमको नहीं पता। तो बैलेंस हमारा कितना है 6,000 है, इसी को हम इंस्टॉलमेंट में देंगे प्लस इंटरेस्ट उसका देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो किस्त होगी वो जो इंटरेस्ट चलेगा बच्चों कितने पे चलेगा देखिए, इंटरेस्ट हम अगर निकालना चाहे इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट हमको निकालना है, कितने परसेंट निकालना है इसका 12% निकालना है। 12% किसका निकालना है। अब हमारे पास ट्रैक्टर तो 12,000 का था लेकिन हमने 6,000 रुपये तुरंत दे दिया तो सीधे से 6,000 रुपये बचे, उसी पे हमको इंटरेस्ट पहले ईयर में लगेगा। तो इसका मतलब पहले ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट है वो 6,000 बनेगा। इसके बाद अब हम 500 रुपये उसको पेमेंट कर चुके होंगे तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 500 पेमेंट करने के बाद 5,500 बचेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 5,000 बचेगा। इस तरह से जो लास्ट की किस्त होगी उसमें जो इंटरेस्ट चलेगा वो 500 चलेगा, लेकिन इससे पहले आप समझ सकते हैं और 1,000 रुपीज़ रहे होंगे। मतलब जैसे जैसे वो 500 रुपीज़ एनुअल जमा करता जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर में उस पर इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। भाई फर्स्ट ईयर में तो उसको 6,000 पे ही इंटरेस्ट देना है, लेकिन जैसे एक वर्ष बीतेगा तो 500 उसने और पेड कर दिया ना उसमें से 6,000 में से, तो फिर आपको 5,500 पे इंटरेस्ट लगना है। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि ये जो हमारे पास किस्त है कितनी है। तो अब इसको दूसरी तरह से भी आप इसको सेट कर सकते हैं बच्चों। कैसे, ये 12% तो आपका चल ही रहा है, अब इसको आप यहाँ चाहे इधर से प्लस करें या इधर से प्लस करें मतलब वही है। तो आप इधर इसको जो है चेंज कर लीजिए, 500 प्लस 1,000 डैश कर दीजिए और यहाँ पर लास्ट में आपके पास कितने हैं, ये हमारे पास लास्ट की किस्त है। अब ये कितनी
इंस्टॉलमेंट चलेंगे बच्चों, आइए इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सीरीज बच्चों बनी है 500 की और प्लस इस तरह से आप इस सीरीज को ले जा सकते हैं डैश डैश करके, और लास्ट में हमारे पास 6000 की है। तो अब हमको हमारे पास an का फार्मूला है, तो ये फार्मूला है a प्लस n माइनस 1। इससे हम ये कंफर्म कर लेंगे हमारे पास कितनी किस्त इसको देनी पड़ रही है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा मतलब a 500 है, n हमको पता नहीं है, और डिफरेंस इनका कितना है 500 का बच्चों डिफरेंस, लेकिन लास्ट किस्त तो आपको पता है ना, ये लास्ट किस्त है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें 500 को माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही 500 को माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू 500, और इससे 5500 डिवाइड में, और ये इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये तो कैंसिल हो गए। अब इससे कैंसिल किया 11, और यहाँ पर 11 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना है 12। तो 12 किस्तें आपको देनी बच्चों। जब 12 किस्त देनी है तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास ये। अब आपको क्या करना, देखिए बच्चों, ये किस्त तो आपने इसकी फाइनल कर दिया कि आपको 12 किस्त देनी है। यहाँ देखिए ये हमारे पास अमाउंट कितना बनता है। अमाउंट के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा सम का। ये भी एपी में है बच्चों, ये सीरीज हमारी जो बन रही है इन एपी बन रही है। तो इसका फार्मूला होता है n/2 और a प्लस l। यहाँ पर 12% का मतलब 12/100 कर सकते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए। परसेंटेज आपने हटाया, n की जगह 12/2, और a हमारे पास 500 है, लास्ट हमारे पास है 6000, और इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आपके पास बनने वाला है, देखिए 6 आएगा। और ये आगे इसको कैलकुलेट करिए, तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे 12/100 और इंटू 6 इंटू 13 11 बनेगा बच्चों। 11 यहाँ 11 और 11 इसको प्लस करते हैं बच्चों। तो प्लस करने के बाद ये 11 नहीं होगा भाई, 6500। अब ये 20 इसके बच्चों कैंसिल हो गए। अब यहाँ 12 इंटू इसको बैलेंस करिए, यहाँ 30 बचता है, और ये 39। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन आपके पास आएगा 0 8 10 आए 46। ये आपके पास जो है इसका इंटरेस्ट बना बच्चों, ये इंटरेस्ट आया। अब आपको कितना अमाउंट पे करता है वो और पता कर लेना है। तो देखिए बच्चों इसका सलूशन आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 12 है इंटू, और ये हमारे पास 6 है, और यहाँ 65 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 39, इसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 9 जा 108, 10 आया, 12 36 46। इतने रुपीज आपको इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। तो टोटल कितना पेमेंट देना पड़ेगा, टोटल पे क्या करना है बच्चों, ये देखना है आपको। तो देखिए बच्चों, आपने ट्रैक्टर जो उसको परचेज करना था 12,000 पे करना था, और आपने इंटरेस्ट उसको दी। इंटरेस्ट उसको कितना देना है 4680 रुपीज। तो 0 और 8 और 6 और ये 6 और ये मतलब 16,680 रुपीज उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप इस तरह से देखिए, ट्रैक्टर की जो कॉस्ट थी हमारे पास, केवल ट्रैक्टर की कॉस्ट 12,000 थी, उसमें से 6,000 तो उसने कैश में दे दिया, और बाकी आप इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करना था। तो फिर इस तरह से आपने इसमें देखा कि सबसे पहले हमने उसमें ये देख लिया कि हमारे पास कितनी किस्त बन रही है। तो किस्तों का हमने डिटेल निकाला, तो किस्त 12 बनी, और फिर उसका हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। इंटरेस्ट को जो हमने ट्रैक्टर की कीमत तय की थी उसमें प्लस कर दिया, और जितने रुपए हमको देने हैं वो कंफर्म होके आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों डन हो गया आपका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 28 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 27 की तरह है। इसमें भी वही कंडीशन हमको बताना है। तो क्वेश्चन कहता है शमशाद अली बाइज इज स्कूटर फॉर ₹22,000, ही पेड ₹400,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, हाउ मच विल स्कूटर कॉस्ट हिम। तो
तो क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद ने 22,000 मतलब 22,000 में स्कूटर तय कर लिया है। उसके बाद उसने उनसे एग्रीमेंट किया कि हम 4,000 तो आपको कैश तुरंत दे देंगे, उसके बाद जो आपका पेमेंट बचेगा उसमें हम 1,000 रुपीज पर एनुअल किस्त आपको देते रहेंगे, और फिर जो हमारा बैलेंस अनपेड बचेगा उस पर 10% का आपको इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। इस तरह से एक स्कूटर को परचेज करने का एग्रीमेंट तय हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि स्कूटर तो वैसे कॉस्ट उसकी 22,000 रुपये थी, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको स्कूटर मिलेगा तो टोटल हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ पता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है स्कूटर की कॉस्ट। स्कूटर कॉस्ट हमें पता है, तो आइए देखते हैं स्कूटर कॉस्ट हमारे पास है। स्कूटर की कॉस्ट है हमारे पास 22,000 रुपये। इसके बाद कैश आपने जो पेमेंट किया है वो कितना किया है, कैश आपने जो पेमेंट किया है वो 4,000 रुपये किया है। तो फिर आपका बैलेंस कितना बच रहा है, अरे भाई इसमें हमको क्या करना है, जितने में स्कूटर लेना था उसमें जो हमने कैश दे दिया है उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंस है वो 18,000 का बनेगा। अब बच्चों 18,000 हमें उनको और पेमेंट करना है, लेकिन ये पेमेंट हमको इंस्टॉलमेंट में करना है और प्लस उसका इंटरेस्ट करना है। तो मतलब हमको टोटल पेमेंट, टोटल जो पे करना है वो हमको बताना है। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं हमको कितनी इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली हमारी जो किस्त बनेगी, जो इंटरेस्ट चलेगा बच्चों, इंस्टॉलमेंट हमारे पास जो बनेंगे इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले हमारे पास 18,000 रुपये। फर्स्ट ईयर में तो हमको 18,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18,000 पे। इसके बाद इसमें 1,000 माइनस हो जाएंगे तो फिर आपको 17,000 पे देना पड़ेगा, फिर 16,000 पे देना पड़ेगा। इस तरह से फाइनल जो लास्ट में है आपके पास वो 1,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट होगा, उससे पहले 2,000 पे इंटरेस्ट होगा। अब बच्चों इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। भाई ऐड करना चाहे इधर से ऐड करें या उधर से ऐड करेंगे, टोटल वही आएगा। जैसे 1,000 प्लस 2,000 और प्लस 3,000 और प्लस डैश डैश करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फाइनली 7,000 और प्लस 18,000 रुपीज। अब बच्चों ये देखिए कितने इंस्टॉलमेंट बन रहे हैं। तो अब ये सर ये बच्चों ये एपी में है, तो एपी में अगर ये है आप कह सकते हैं एपी कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, नंबर आप इंस्टॉलमेंट बताना है। तो यहाँ पर बच्चों ए हमारे पास कितना बनता है 1,000 बनता है। डिफरेंस इसका कितना है डी, अरे भाई 2,000 में 1,000 माइनस कर दिया तो 1,000 बचा ना। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास कितना है 18 का। तो फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी, और ये हमारे पास है 18 और ए हमारे पास है 1,000 और प्लस का n-1 और ये भी है 1,000। अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ 18,000 है, 1,000 कामन ले लीजिए बच्चों, 18,000 कामन ले लिया तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ n-1 बचता है, ये कैंसिल हो गए। 18 के साथ देखिए यहाँ पर बच्चों ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गए। n इज इक्वल टू आपके पास कितना आता है 18। तो 18 इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट आपके पता चल गया बच्चों। अब ये टोटल अमाउंट कितना होगा, तो चलिए बच्चों इंटरेस्ट निकालते हैं हम। इंटरेस्ट आपको कैसे निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए अब आपके पास कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है, 10% का इंटरेस्ट देना बच्चों। किस पे देना है, ये जो आपके पास एपी सीरीज है 1,000, 2,000, 3,000 और लास्ट में आप इस तरह से कितनी किस्त दे रहे हैं 18,000 की, इन्हीं का सम करना है आपको। तो यहाँ पर 10% तो चलता रहेगा बच्चों। अब इसमें
फार्मूला यूज करते हैं AP के सम का, इन AP है बच्चों, तो AP के सम का फार्मूला n/2 A प्लस L है बच्चों, ये फार्मूला आपके पास है इसका। यहाँ 10% को बच्चों 10/100 कह सकते हैं। n हमारे पास देखिए इंस्टॉलमेंट 18 है बच्चों, तो यहाँ 18/2 और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000 है, लास्ट हमारे पास 18 है 1000, और इससे कैंसिल, ये 0 कैंसिल होगा इससे, ये 9 टाइम में कैंसिल, 1/10 इंटू इसको 19 इंटू प्लस करेंगे 19,000, एक 10 इससे कैंसिल। अब आपके पास जो बैलेंस बनता है यह 9 इंटू 19 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0 और थे तो यहाँ पर 0 0 9 9 या 81 और 10। कैलकुलेशन एक बार इसका चेक करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन इसका एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद फिर अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन देखिए, इसका कैरी भी आया 9 9 जा 81 और 9 और प्लस 8 ये 17 होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 17 होगा, ये इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हमको टोटल पेमेंट कितना करना है, इस बात तो कैसे पता करें बच्चों, देखिए टोटल पेमेंट, टोटल पे हमको करना होगा। अब आपको स्कूटर जो परचेज किया था वो कितने रुपीज में थी, उसका टोटल अमाउंट था 22,000 और ये हमारे पास 7,100 रुपीज और इंटरेस्ट के देने हैं, तो 0 अब आपके पास इसका प्लस करिए 1 और ये 9 और ये 3, मतलब यहाँ पर जो आपको पेमेंट करना है वो 19,100 रुपीज करना है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले आपने टोटल का मतलब स्कूटर की कॉस्ट ले लिया, फिर जो कैश पेमेंट किया उसको माइनस कर दिया तो बैलेंस बच गया। टोटल पेमेंट आपको बताना है। इंटरेस्ट आप इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट तो 18,000 रुपये पर ब्याज इंटरेस्ट चलेगा, फिर उसमें 1000 कम, फिर 1000 कम, फाइनली जो लास्ट किस्त होगी अमाउंट होगी वो 1000 की होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने कितने इंस्टॉलमेंट दिए ये पता कर लिए, तो हमको 18 इंस्टॉलमेंट मतलब 18 वर्ष तक आपको उसकी इंस्टॉलमेंट के रूप में किस्त देनी है। और इसके बाद फिर हमने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट जो हमारा आया वो इंटरेस्ट हमारे पास जो कंप्लीट आएगा, इंटरेस्ट आपने इसका निकाल दिया और वो हमारे पास ये आ गया इंटरेस्ट। इसका अमाउंट जो हमको देना था 22,000 उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दिया, इसके बाद 39,100 रुपीज आपको उसका पेमेंट करना है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको बच्चों डन हो गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 आप देख के स्टेटमेंट ही आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन करने के साथ अच्छा इसको ड्राफ्ट कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चों। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इसका मतलब बताया दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो बच्चों देखिए इसमें आपको बताया गया है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है और वो 4 लेटर लिखता है और 4 लेटर लिखने के बाद अपने मित्रों को क्या करता है, वो मेल कर देता है 4 लेटर को, और उसके बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जिनको हमने मेल किया है उनको नहीं, अदर 4 पर्सन को आपको फिर मेल करना है। मतलब एक व्यक्ति ने 4 लेटर पहले मेल किया, उसके बाद अपने 4 मित्रों को कहा कि जिनको हम मेल कर रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए और 4 पर्सन को आप भी मेल करिए। और ये भी उनसे आप कह दिया है कि आपको फिर अगले अपने मित्रों से कहना है कि वो भी 4 पर्सन को मेल करते रहें। और ये आपको कब तक करना है, ये चेन आपकी चलती रहनी चाहिए, कब तक 8 सिस्टम तक, मतलब 8 कंडीशन तक आपकी चलनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं किस तरह से इसकी सीरीज हम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने 4 पर्सन ले लिए। अब 4 पर्सन ने देखो, जब 4 पर्सन हम लेते हैं बच्चों, तो अब ये जो 4 पर्सन है ये लेटर 4 मतलब एक पर्सन कोई सा ले लो, अपने आप को ले लो, तो इसने जो 4 को क्या कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, चलो बच्चों हमारे पास ये 4 पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और इसने जो है 4 पर्सन को मेल किया लेटर।
अब इसके बाद इसने कहा, अब इसने ये बी है और ये सी है, चलो अब ए ने बी से कहा कि आपको भी 4% को मेल करना है, तो अब इसने भी 4% को मेल कर दिया इस तरह से, ये 4% को मेल करेगा। फिर इसने क्या कहा, बी ने इन अपने 4% से कह दिया कि आपको भी 4% को मेल करना है, तो इस तरह से इसने भी 4% को मेल कर दिया और फिर इसने इनसे भी कह दिया कि आपको भी 4% को मेल करना है। यही कंडीशन इसमें चलनी है, यही कंडीशन इसमें चलनी है बच्चों। तो ये कंडीशन आपके पास कितनी चलनी है, 8 तक चलनी है बच्चों। तो इसको हम इस तरह से यूज करेंगे क्वेश्चन में अपने। आइए देखते हैं यहाँ बच्चों को क्या करना है। सबसे पहले ए पर्सन उसने 4 मतलब एक व्यक्ति ने 4% को मेल किया। अब फिर जब वो 4 ने 4 को किया तो 4 × 4 बनेंगे, तो मतलब 4 का स्क्वायर हुआ। अब जब फिर वो आगे 4 को करेंगे तो 4 क्यूब बनेगा, और फिर जब वो आगे 4 करेंगे तो 4, ये कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 8 तक चलेगी बच्चों। ठीक, तो टोटल मेल हम इसमें से निकाल सकते हैं बच्चों। टोटल मेल यहाँ से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं टोटल मेल। ये इतने मेल बन रहे हैं बच्चों, अब इतने मेल बन रहे हैं। अब टोटल मेल हमारे पास कितने बनते हैं, टोटल मेल जो बनते हैं ये हमारे पास बन रहे हैं बच्चों। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो सीरीज बन रही है बच्चों, जीपी भी बन रही है, तो अब इसका सम कर देते हैं। तो सम करने के लिए अब टोटल मेल तो आपके पास आ गए 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब और प्लस डैश 4 की पावर n की पावर ये है। अब इसमें देखिए नंबर तो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास क्लियर है 4, आर भी आपको क्लियर है, 4 का स्क्वायर बाई 4 मतलब 4, और इसके बाद लास्ट टर्म भी आपके पास है, चलिए कोई बात नहीं। n हमारे पास कितना है, 8। तो अब Sn निकाल लेते हैं। तो Sn के लिए हमारे पास फार्मूला होगा a, अब इसमें r > 1 है। देखिए बच्चों इसमें r की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी बच्चों, और यहाँ पर r > 1 है, तो फार्मूला आप डाल सकते हैं r की पावर n-1 डिवाइड में r - 1। तो Sn इसका टोटल आएगा, a की जगह 4 डाल दिया, और यहाँ पर भी आपने बच्चों 4 की पावर 4 डालेंगे, ये लो 4 की पावर 4 - 1 डिवाइड में 4 - 1। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों, तो Sn आपके पास कितना आएगा, यहाँ 4 है और यहाँ 4 की पावर 8 करिए बच्चों, n तो 8 है। अब इसको 8 टाइम कैलकुलेट करिए बच्चों, इसको 8 टाइम कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके इसको डालिए। कैलकुलेट करके डालिए इसको, और डिवाइड में आपके पास क्या बचने वाला है, 3। ये इसका बच्चों कैलकुलेट है, आप कैलकुलेट कर लेना। 4 की पावर 8 का कैलकुलेशन ये आएगा। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 4 की मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके इसको फिर नोट करिए, 4 की मल्टीप्लाई अब इसको बच्चों 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल नंबर आप मेल आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है 3 से। ये इतने मेल आ गए बच्चों। अब इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट जब निकालेंगे बच्चों तो एक मेल के पड़ते हैं 50 पैसे, तो 50 पैसे का मतलब आप समझ सकते हैं, उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 50/100। और अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सीधे 2 टाइम में, तो इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं 87381 और डिवाइड में 2। अब इससे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 4 × 8, 2 3 × 6 और 2 6 × 2 9 और 0 करिए बच्चों, काम खत्म। तो इस तरह से आपके पास कितना आएगा, ये 43,690 रुपीज़ का आपका खर्च लगेगा।